हेलो दोस्तों, वेलकम। आप सबका स्वागत है विजय क्लासेज में। हम पढ़ेंगे राजस्थान की आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में चर्चा करेंगे। आईजीएनपी कहाँ से निकल रही है और कहाँ पर खत्म हो रही है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और राजस्थान नहर परियोजना के बारे में चर्चा करेंगे। तो राजस्थान नहर परियोजना, इसकी आधारशिला की बात करते हैं हम। क्या राजस्थान नहर परियोजना की आधारशिला कब रखी गई थी? क्या राजस्थान नहर परियोजना की आधारशिला कब रखी गई थी? तो उसकी बात करते हैं हम। वो रखी गई थी 31 मार्च 1958 में। कब? 31 मार्च 1958 में। लिखने में टाइम लगे इसलिए मैं आपके सामने लिखा हुआ लाया हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो आधारशिला किसके द्वारा कब रखी गई थी? 31 मार्च 1958 में। और जो राजस्थान नहर परियोजना है, अभी इसका नाम राजस्थान नहर परियोजना ही है। अभी चेंज होगा थोड़ी देर बाद इसी में, लेकिन अभी क्या नाम है? जब इसका आधारशिला रखी शुरुआत में राजस्थान नहर परियोजना। आधारशिला कब रखी गई थी इसकी? 31 मार्च 1958। उद्घाटन 1961 में किया गया था। कब किया गया था? 1961 में। किसके द्वारा? डॉक्टर सर्वपल्ली। क्या? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा। क्या? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। किसका? आईजीएनपी अभी नाम नहीं हुआ है, अभी ओनली राजस्थान नहर परियोजना है। क्या है? राजस्थान नहर परियोजना है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछो, राजस्थान नहर परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? आईजीएनपी नहीं रहेगा। आईजीएनपी तो बाद में परिवर्तित होगा नाम। तो ये प्रश्न आएगा, तो उसमें आपको आंसर करना है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब बात करते हैं हम तीसरे नंबर पर, राजस्थान नहर का नाम कब बदला गया? तो राजस्थान नहर, जो राजस्थान नहर परियोजना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसका नाम 12 नवंबर, कब? 12 नवंबर। क्या? 12 नवंबर 1984। कब? 1984 में चेंज किया गया। और क्या किया गया? किसके द्वारा किया गया? इंदिरा गांधी द्वारा। जब इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय इंदिरा गांधी द्वारा इनका नाम बदलकर क्या किया है? आईजीएनपी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इनके नाम पर इनका नाम रखा गया। इंदिरा गांधी के नाम पर भी इस नहर का नाम रखा गया, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। चेंज किसने किया? इंदिरा गांधी ने। कब किया? 12 नवंबर 1984 में। हम बात करते हैं इसका नाम क्या हो गया? चेंज करते इंदिरा गांधी नहर परियोजना। क्या हो गया? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसे हम शॉर्ट भाषा में बोलेंगे आईजीएनपी। क्या? आईजीएनपी। क्या बोलेंगे? आईजीएनपी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसमें भी दो चरण विभक्त हुए। क्या? ये जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये दो चरणों में विभक्त हुई। कितने चरणों में विभक्त हुई? दो चरणों में विभक्त हुई। पहले चरण की बात करते हैं तो पहला चरण हरि के बेरा से पुंगल तक है। किसका? इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पहला चरण कहाँ से कहाँ तक है? हरि के बेरा से पुंगल तक। कहाँ तक? पुंगल तक, है ना। दूसरे चरण की बात करते हैं, सेकंड चरण की। तो चरण पुंगल से मोहनगढ़ तक। क्या? पुंगल से मोहनगढ़ तक। और जितने चरण है उसकी लंबाई कितनी है? 256 किलोमीटर। कितनी? 256 किलोमीटर। कितनी है? 256 किलोमीटर। सेकंड चरण जो कहाँ से कहाँ तक है? पुंगल से मोहनगढ़। और प्रथम चरण की बात करें तो हरि के बेरा से पुंगल तक। अब हरि के बेरा से एक राजस्थान की पिडर नहर निकाली गई राजस्थान में। तो राजस्थान की पिडर नहर की उसकी लंबाई मानी जाती है 204 किलोमीटर। कितनी? पिडर नहर की लंबाई राजस्थान में 204 किलोमीटर, है ना। जो प्रथम चरण है, क्या प्रथम चरण है? तो उससे ही जो हरि के बैराज से पुंगल तक है, कौन सा? प्रथम चरण। तो जो हरि के बैराज है और हाँ हरि के बैराज है तो उनसे तीन राज्यों में पानी दिया गया, पानी भेजा गया। किसका? आईजीएनपी का पानी मिला। राजस्थान को, हरियाणा को, पंजाब को, इन तीनों राज्यों को इनकी सिंचाई परियोजना उपलब्ध कराई गई। किसके माध्यम से? इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से, प्रथम चरण में। और ये हो गया प्रथम चरण। अब मुख्य नहर, क्या? लहर लिखेगा नहर,
ये जो मुख्य नहर है क्या, ये मुख्य नहर है राजस्थान में, उसकी लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर। कितनी? 445 किलोमीटर। ये भी कहाँ से निकाली गई है मुख्य नहर? हरिके बैराज से निकाली गई है, जिसकी लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर। हम बात करेंगे हम इसके बाद मुख्य नहर, मुख्य नहर की बात हो गई। मुख्य नहर है जो कहाँ से कहाँ तक है? पुंगल से मसीतावली। तो ये मसीतावली से पुंगल तक स्थित है। कौन सी? मुख्य नहर। क्या? मुख्य नहर की बात भी हो गई। आपको ज्यादा काचर पीचर लगेगा, इसलिए मैं इसे मिटा देता हूँ। समझ में बहुत कम आएगा, इसलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। अब हम बात करेंगे राजस्थान में। क्या? राजस्थान में कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 7 लिफ्ट नहर है। कितनी थी? 7 7 लिफ्ट नहर है राजस्थान में। किसकी? इंदिरा गांधी नहर परियोजना की। अब नाम चेंज हो गया है। तो जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उसकी 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई है। तो वो लिफ्ट नहरें कहाँ कहाँ स्थित है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और उनका जो पुराना नाम है उनके बारे में बताऊंगा, और जो चेंज हुआ है उनके बारे में बताऊंगा। तो पहली लिफ्ट नहर आती है कौन सी? नौहर साहबा। क्या? नौहर साहबा। क्या? नौहर साहबा। क्या नाम आता है? नौहर साहबा। तो जो नौहर साहबा है ये फर्स्ट लिफ्ट नहर मानी जाती है। तो ये जो नौहर साहबा है इसका नाम बदल क्या किया गया? चौधरी कुंभाराम। क्या? चौधरी कुंभाराम किया गया। क्या किया गया? चौधरी कुंभाराम। क्या किया गया? चौधरी कुंभाराम। नौहरा साहब जो पुराना नाम है, नया नाम चौधरी कुंभाराम। जो कहाँ कहाँ स्थित है ये जो लिफ्ट नहर है? ये कहाँ को पानी मिल रहा है यहाँ से? इस लिफ्ट नहर को हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, नीम का थाना और झुंझुनू। क्या? नीम का थाना, झुंझुनू, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर को चौधरी कुंभाराम जो लिफ्ट नहर है, नई लिफ्ट नहर है, नया नाम है। पुराना नाम क्या था? नौहर साहबा। और नया नाम क्या हुआ? चौधरी कुंभाराम। तो ये थी फर्स्ट लिफ्ट नहर किसकी? इंदिरा गांधी नहर परियोजना की। हम बात कर रहे हैं सेकंड। क्या? सेकंड की। क्या? सेकंड लिफ्ट नहर है लूणकरण सर। क्या? लूणकरण सर की बात करें हम, जो सेकंड लिफ्ट नहर मानी जाती है आईजीएनपी। किसकी? आईजीएनपी लूणकरण सर। इसका पुराना नाम क्या था? लूणकरण सर। और नया नाम चेंज करके क्या किया गया? कंवरसेन। क्या? कंवरसेन। क्या? कंवरसेन लिफ्ट नहर किया गया। ये सेकंड लिफ्ट नहर थी जो कहाँ कहाँ से निकल रही है? कंवरसेन लिफ्ट नहर। और किस किस जिले को कंवरसेन लिफ्ट नहर से पानी प्राप्त हो रहा है? तो श्री गंगानगर, बीकानेर। क्या? श्री गंगानगर, बीकानेर, और इसमें अनूपगढ़ भी आ जाएगा। क्या? एक अनूपगढ़ भी ले लो आप। क्या? अनूपगढ़ भी आ जाएगा। तो इन क्षेत्रों को कंवरसेन लिफ्ट नहर के द्वारा पानी की प्राप्ति होती है। नया नाम कंवरसेन, पुराना नाम, अगर पुराना नाम पूछ ले तो ये सारे पुराने नाम है। क्या? पुराने नाम है ये, पुराने नाम, ये सब पुराने नाम। अरे जो नीचे के वो नए नाम है जो चेंज किए गए हैं, है ना। अब तीसरे नंबर पर आती है हम अपनी गजनेर। क्या? गजनेर लिफ्ट नहर। क्या? गजनेर लिफ्ट नहर। तो ये तो था पुराना नाम, और नया नाम से क्या कर दिया गया? चेंज करके पन्नालाल बारूपाल। क्या? पन्नालाल बारूपाल, इसका नाम चेंज कर दिया गया है, इसका न्यू नाम। तो जो पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर है ये डीडवाना, बीकानेर, नागौर और कुचामन। क्या? डीडवाना, बीकानेर, नागौर, कुचामन। क्या? डीडवाना, बीकानेर और नागौर, कुचामन यहाँ पर स्थित है। मतलब ये जो क्षेत्र है इनको इन लिफ्ट नहर से पानी की प्राप्ति होती है, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर से।
अब तीसरी की बात करते हैं अपन, सॉरी चौथी की बात करते हैं हम 4 नंबर पे, बांगड़सर, क्या बांगड़सर लिफ्ट नहर। तो ये जो बांगड़सर लिफ्ट नहर है, इसका नया नाम क्या है, वीर तेजाजी। यहाँ नहीं लिखा गया तो मैंने जगह नहीं थी तो यहाँ पर लिख दिया, क्या नाम है, वीर तेजाजी। और इस लिफ्ट नहर से कौन से क्षेत्र को पानी की प्राप्ति होती है, तो बीकानेर से। कौन सी, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर से, है ना। पुराना नाम क्या था इसका, वीर तेजाजी का, बांगड़सर, क्या बांगड़सर। यह सबसे छोटी लिफ्ट नहर है, क्या सबसे छोटी लिफ्ट नहर, क्या सबसे छोटी लिफ्ट नहर है, कौन सी, बांगड़सर, जिसका नाम क्या किया गया, वीर तेजाजी। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, जो वीर तेजाजी लिफ्ट नहर है, नए नाम से पूछा जाए तो वो वीर तेजाजी ये सबसे छोटी है या बड़ी है, तो आप आंसर करोगे सबसे छोटी लिफ्ट नहर वीर तेजाजी मानी जाती है ना। सबसे छोटी लिफ्ट नहर वीर तेजाजी, जिसका पुराना नाम बांगड़सर था, क्या था, बांगड़सर था। अब हम अगली बात करते हैं 5 नंबर पर, कोलायत, क्या कोलायत लिफ्ट नहर, क्या 5 नंबर पर कोलायत लिफ्ट नहर की बात करते हैं। तो ये जो कोलायत लिफ्ट नहर है, इसका नया नाम है डॉक्टर कर्ण सिंह, क्या डॉक्टर कर्ण सिंह, नया नाम क्या है, डॉक्टर कर्ण सिंह, कर्ण सिंह, जो कहाँ कहाँ से निकल रही है ये, बीकानेर, क्या बीकानेर और फलोदी, फलोदी जोधपुर नहीं बोलेंगे मोहाली, फलोदी बोलेंगे जिला बनने के कारण। तो नया नाम क्या है, कर्ण सिंह लिफ्ट नहर, कोलायत लिफ्ट नहर का, बीकानेर फलोदी से निकल रही है। ये तो होगी 5 नंबर पे। अब 6 नंबर पे बात कर रहे हैं फलोदी की, क्या फलोदी की। जो ये फलोदी लिफ्ट नहर है, उसका नया नाम क्या है, गुरु जाम्बेश्वर, क्या गुरु जाम्बेश्वर, नया नाम क्या है, गुरु जाम्बेश्वर, जाम्बेश्वर, गुरु जाम्बेश्वर। और ये कहाँ कहाँ से निकल रही है, फलोदी, क्या फलोदी, बीकानेर, जैसलमेर व जोधपुर, क्या जोधपुर। इन सभी क्षेत्रों से कौन सी लिफ्ट नहर निकल रही है, गुरु जाम्बेश्वर। इसका पुराना नाम क्या, फलोदी लिफ्ट नहर, क्या फलोदी लिफ्ट नहर। और नया नाम है क्या है, गुरु जाम्बेश्वर, क्या गुरु जाम्बेश्वर, फलोदी लिफ्ट नहर का नया नाम। हम बात करेंगे अब 7 नंबर की, जो लास्ट लिफ्ट नहर है उसका नाम है पोखरण, क्या पोखरण। तो जो पोखरण है, इस पोखरण का नया नाम क्या है, पोखरण लिफ्ट नहर का, जयनारायण व्यास, क्या जयनारायण व्यास। नया नाम की बात करते हैं, नया नाम किसका, पोखरण लिफ्ट नहर का, क्या है, जयनारायण व्यास, क्या जयनारायण, जयनारायण व्यास। ये नया नाम माना जाता है किसका, पोखरण लिफ्ट नहर का, जो जैसलमेर और फलोदी, ओनली फलोदी व जैसलमेर क्षेत्र को पानी उपलब्ध कराती है। ये लिफ्ट नहर, इन दोनों क्षेत्रों को पानी उपलब्ध होता है जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर से। तो ये थी अपनी 7 लिफ्ट नहर है, क्या 7 लिफ्ट नहर है। ये जो है, ये क्या है, ये है आईजीएनपी, इनसे इन लिफ्टों का निर्माण हो रहा है, क्या जो आईजीएनपी निकल रही है, इनसे इन लिफ्टों का निर्माण किया गया है, मतलब इससे बन रही है जो लिफ्ट नहर है, 7 लिफ्ट नहर है अपने आईजीएनपी की। तो मैंने पुराने नाम भी बता दिए और नए नाम भी बता दिए, जिसे आपको याद हो, परीक्षा में कैसा भी प्रश्न पूछा जाए, या तो नए के बारे में पूछा जाए या पुराने नाम से पूछा जाए, आप आसानी से कर सकते हो, क्या आप आसानी से कर सकते हो। जो आईजीएनपी है उसके बारे में मैं संपूर्ण वर्णन से आपके सामने लाया हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए और एक एक चीज याद हो जाए, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो।
नया नाम भी हो गया और पुराना नाम भी हो गया। और जो लिफ्ट नहर है कौन कौन से जिलों को फायदा होता है वो भी हो गया। हम बात करेंगे जो आईजीएनपी है। क्या आईजीएनपी है? राजस्थान में। क्या राजस्थान में? राजस्थान में प्रवेश। क्या ये तो मिटाए दो। देखो राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है? मसीतावली। क्या मसीतावली हनुमानगढ़। क्या हनुमानगढ़। मसीतावली कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में। तो राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है जेएनपी का? मसीतावली हनुमानगढ़ से। और हम बात करते हैं आईजीएनपी की। क्या आईजीएनपी? आईजीएनपी तो इसका उद्गम स्थल कौन सा माना जाता है? ये तो राजस्थान में प्रवेश है, ये उद्गम स्थल बता रहा हूँ, तो ओनली राजस्थान की बात है। इसका उद्गम स्थल माना जाता है आईजीएनपी का। कहाँ से? इसका उद्गम स्थल आईजीएनपी का ये निकलती है व्यास एवं सतलज नदी के जो दो नदियां है। कौन सी? व्यास व सतलज नदियों के संगम पर एक बांध बना हुआ है। क्या एक बांध बना हुआ है? एक बांध जिसका नाम है हरि के बैराज। क्या हरि के बैराज। क्या हरि के बैराज बांध से होता है। क्या हरि के बैराज बांध से होता है। किसका उद्गम? आईजीएनपी का उद्गम होता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्गम कहाँ से होता है? हरि के बैराज से। जो हरि के बैराज बांध है वो कहाँ स्थित है? व्यास एवं सतलज नदी के संगम, ये जो दो नदियां हैं इनके संगम पर ये बांध स्थित है जहाँ से आईजीएनपी का उद्गम होता है। और राजस्थान में मसीतावली हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है राजस्थान में। कौन? आईजीएनपी। हम बात करते हैं अब आईजीएनपी की। ये आईजीएनपी क्या? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, सॉरी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। क्या इंदिरा गांधी नहर परियोजना है जिसका अंतिम छोर वर्तमान में नए जिलों के अनुसार अंतिम स्थल स्थान या अंतिम स्थल क्या माना जाता है? गडरा रोड बाड़मेर। क्या गडरा रोड बाड़मेर। क्या गडरा रोड बाड़मेर ये अंतिम छोर माना जाता है। किसका? आईजीएनपी का वर्तमान में। और नए जिलों के अनुसार बता रहा हूं मैं, जो अंतिम स्थल है वो कौन सा माना जाता है? गडरा रोड बाड़मेर। कहाँ? गडरा रोड बाड़मेर ये अंतिम छोर माना जाता है। किसका? आईजीएनपी का अंतिम स्थल माना जाता है गडरा रोड बाड़मेर, है ना। अब बात करते हैं जो सर्वाधिक आईजीएनपी को सॉरी किस राज्य को आईजीएनपी सर्वाधिक सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है, तो उसका नाम आ जाएगा बीकानेर। क्या बीकानेर? बीकानेर जिले को सर्वाधिक आईजीएनपी से पानी की प्राप्ति या सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। क्या इसको? और इसी में बात करते हैं अपन ये जो है कवरसेन लिफ्ट नहर। क्या कवर सेन कवरसेन लिफ्ट नहर, ये जो कवरसेन लिफ्ट नहर है इसे बीकानेर की लाइफलाइन कहा जाता है। बीकानेर की जीवन
रेखा, क्या बीकानेर की जीवन रेखा कहा जाता है, कहा जाता है किसको, कंवरसेन लिफ्टनर को, क्या कंवरसेन लिफ्टनर को, जो श्री गंगानगर बाल बीकानेर और अनूपगढ़ में पानी की प्राप्ति करवाता है। जो कंवरसेन लिफ्टनर है इसमें बीकानेर की जीवन रेखा कहा जाता है, क्या बीकानेर की जीवन रेखा बोला जाता है किसको, कंवरसेन लिफ्टनर को बीकानेर की लाइफलाइन या जीवन रेखा बोला जाता है। अगली बात करते हैं हम लोग प्रमुख बात है जो आईजीएनपी की 9 शाखा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यदि आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। जो आईजीएनपी, क्या आईजीएनपी है, आईजीएनपी क्या आईजीएनपी के बारे में, लिफ्टनर के बारे में तो चर्चा हो गई। हम बात करेंगे आईजीएनपी की 9 शाखा है, कितनी शाखा है, 9 शाखा है किसकी, आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर परियोजना की। तो 9 शाखाओं के बारे में बात करेंगे। पहली शाखा का नाम आता है सूरतगढ़, क्या सूरतगढ़ शाखा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं सूरतगढ़ शाखा। तो ये जो सूरतगढ़ शाखा है, ये जो सूरतगढ़ शाखा है इस शाखा से श्री गंगानगर और अनूपगढ़ को, किसे, श्री गंगानगर, क्या श्री गंगानगर वह अनूपगढ़, क्या अनूपगढ़ को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराती है। कौन सी शाखा, सूरतगढ़ शाखा, जो किसकी, आईजीएनपी की शाखा मानी जाती है। और आपसे प्रश्न ये भी पूछ लिया जाए कि आईजीएनपी की कुल कितनी शाखा है, तो आप आंसर करेंगे 9 शाखा है। कितनी शाखा है आईजीएनपी की, 9। और लिफ्टनर के बारे में पूछा जाए प्रश्न तो 7 लिफ्टनर के बारे में आप आंसर देंगे। और 9 शाखाओं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहली शाखा हो जाएगी सूरतगढ़ शाखा। जो सूरतगढ़ शाखा है उससे किसको, श्री गंगानगर व अनूपगढ़ को पानी की प्राप्ति होती है, क्या पानी की प्राप्ति होती है। नंबर 1 इस शाखा के बारे में चर्चा हो गई। सेकंड बात करेंगे अपन रावतसर, क्या रावतसर शाखा। जो रावतसर शाखा ये भी आईजीएनपी की दूसरी शाखा मानी जाती है। कौन सी, रावतसर शाखा, ये एकमात्र शाखा, कौन सी, रावतसर शाखा। तो ये जो शाखा है कौन सी, रावतसर शाखा, ये जो रावतसर शाखा है ये एकमात्र शाखा है जो बाएं ओर से आकर मिलती है आईजीएनपी में। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है ऐसी कौन सी शाखा है आईजीएनपी की जो बाएं छोर से आकर मिलती है, क्या बाएं छोर से आकर मिलती है। तो आप आंसर कहेंगे एकमात्र वो शाखा है जो बाएं छोर से आकर मिलती है आईजीएनपी में, उसका नाम है रावतसर शाखा। क्या नाम है, रावतसर शाखा। ये बाएं ओर से एकमात्र शाखा है जो आईजीएनपी में बाएं छोर से आकर मिलती है। तो 2 शाखाओं के बारे में चर्चा हुई। तीसरी जो शाखा है उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसका नाम है अनूपगढ़ शाखा। क्या आपको पता लग रहा होगा अनूपगढ़ शाखा, क्या अनूपगढ़ शाखा। तो अनूपगढ़ शाखा के बारे में बात करेंगे अपन लोग। जो अनूपगढ़ शाखा है जो अनूपगढ़ शाखा से 2 क्षेत्रों को पानी की प्राप्ति होती है। कितने क्षेत्रों को, जो 2 जिले हैं उनको पानी की प्राप्ति होती है। नाम आता है बीकानेर अनूपगढ़, क्या बीकानेर अनूपगढ़। तो जो इस शाखा है, एक तो आपको नाम याद करने की जरूरत ही बिल्कुल ही नहीं, क्यों, एक तो जो शाखा है उसके नाम पर ही अनूपगढ़ व बीकानेर, अनूपगढ़ व बीकानेर जिले को, इन दो जिलों को अनूपगढ़ शाखा से पानी की प्राप्ति होती है। चौथे नंबर पर बात करें अपन पुंगल शाखा, क्या पुंगल शाखा, क्या ये है पुंगल शाखा। तो पुंगल शाखा चौथे नंबर पर, 5 छठी है ना। पुंगल शाखा
5 नंबर पर आ जाएगी दांतोड़ शाखा। क्या शाखा का नाम है? दांतोड़ शाखा। और 6वें नंबर पे बात कर रहे हैं अपन बिरसल शाखा। क्या बिरसल बिरसल शाखा। क्या बिरसल शाखा। तो इन जो ये तीनों शाखा है, क्या आईजीएनपी की दो तीनों शाखा है, इन तीनों शाखाओं को, क्या इन तीनों शाखाओं के द्वारा बीकानेर जिले को पानी की प्राप्ति होती है। क्या बीकानेर को, क्या बीकानेर को इन तीनों शाखाओं से पानी की प्राप्ति होती है। या आप बोल सकते हैं बीकानेर इन तीनों जो शाखाएं स्थित है आईजीएनपी उनके उनसे पानी की प्राप्ति करता है। क्या उनसे पानी की प्राप्ति करता है। तो ये हो गई तीनों शाखाओं के बारे में चर्चा, क्या जो आईजीएनपी की मानी जाती है। तो आपसे प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है, कैसे? जैसे ये पूरी 9 शाखाएं, तो ऐसा पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी आईजीएनपी की शाखा नहीं है और कौन सी है। तो असुमलित और सुमलित वाला प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको नाम पता होना चाहिए। हम बात करते हैं 7वें नंबर पर चारण वाला। क्या 7वें नंबर पर चारण वाला शाखा की, जो चारण वाला शाखा ये 7वें नंबर की शाखा मानी जाती है। किसकी? आईजीएनपी। इसे बीकानेर प्लस जैसलमेर, बीकानेर प्लस जैसलमेर इन दोनों क्षेत्रों को, चारण वाला शाखा बीकानेर प्लस जैसलमेर को, इन दोनों क्षेत्रों को पानी की प्राप्ति होती है चारण वाला शाखा से, जो आईजीएनपी की शाखा मानी जाती है। 8वें नंबर पर बात करते हैं शहीद बीरबल शाखा। क्या शहीद बीरबल शाखा, शहीद बीरबल शाखा। तो जो शहीद बीरबल शाखा है, क्या शहीद बीरबल शाखा 8वें नंबर पर, उससे भी अरे इसके साथ एक और ले लेते हैं 9वें नंबर, क्योंकि दोनों को एक ही जिले, दोनों शाखाओं से एक ही जिले को पानी की प्राप्ति होती है, इसलिए मैं इन दोनों को साथ में कर लेता हूँ। सागरमल गोपा, वही जैसलमेर का गुंडा राज जिसके द्वारा पुस्तक की रचना की गई थी। सागरमल गोपा, नाम क्या है? सागरमल गोपा गोपा शाखा। तो ये जो दोनों शाखा है, कौन सी? शहीद बीरबल और सागरमल गोपा शाखा। इन दोनों शाखाओं से भी जैसलमेर जिले को, क्या जैसलमेर जिले को, क्या जैसलमेर जिले को पानी की प्राप्ति होती है। पानी की प्राप्ति होती है। क्या पानी की प्राप्ति होती है? एक तो शहीद बीरबल शाखा और एक सागरमल गोपा शाखा। हम बात करेंगे ये होगी अपनी 9 शाखाओं के बारे में। क्या 9 शाखाओं के बारे में चर्चा हो गई। अब हम लोगों ने एक पॉइंट छोड़ दिया, इसका आईजीएनपी का। तो उस पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो आईजीएनपी की कुल लंबाई है वो कितनी है? आईजीएनपी कुल लंबाई, तो आईजीएनपी की कुल लंबाई की बात करेंगे 649 किलोमीटर। यानी 649 किलोमीटर। कितनी है? 649 किलोमीटर। किसकी? आईजीएनपी की इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है उसकी लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर। कितनी है? 649 किलोमीटर। तो ये जो चर्चा है कि हम लोगों ने इतनी सारी चर्चा की आईजीएनपी के ऊपर। तो जो आईजीएनपी है, ये आईजीएनपी मैंने पुराने जिलों के अनुसार ना पढ़ाकर नए जिलों के अनुसार आपको साफ साफ शुद्धिकरण के अनुसार बताया है ना। तो आपके अगर पुराने जिलों के साथ प्रश्न पूछा जाए तो भी कर सकते हैं। अगर बाई चांस किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में नए जिलों के अनुसार प्रश्न पूछ लिया जाए तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने नए जिलों के अनुसार ही इस जो कक्षा है उस पर चर्चा की है, और राजस्थान नहर परियोजना और इंदिरा गांधी आईजीएनपी के बारे में चर्चा की है। जो नए जिले हैं उनके अनुसार ही आप सबको सब कुछ बताया। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। राम राम, धन्यवाद।